गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज जुलाई महीने का औपचारिक शुरुआत हुई। पहला दिन था ट्रेडिंग सेशन का। हालांकि फ्राइडे को भी हमने ट्रेडिंग सेशन देखा था, पर उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। तो ऑफिशियली देखा जाए तो आज से जुलाई सेशन स्टार्ट हुआ और बहुत ही अच्छे नोट पर हुआ और डे हाई के आसपास जाके बंद हुए। निफ्टी में पिछला जो हाई लगा था, डेली चार्ट्स पे चलते हैं, पिछले हाई के आसपास 24,174 और आज का हाई था 24,164। तो ऑलमोस्ट जो लाइफ हाई के आसपास हमने वापस एक अटैम्प्ट किया और वहाँ पे जाके क्लोजिंग दी 24,000 के ऊपर। ये सेकंड या थर्ड क्लोजिंग है। डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। जी हाँ, 24,000 के ऊपर ये सेकंड क्लोजिंग है। किसी भी मायने में ख़राब नहीं है। आने वाले दिनों में आगे के ऊपर के टारगेट्स के लिए ओपन हो चुके हैं लेवल्स। नए लेवल्स नोट कर लीजिए, 24,250, 24,400। ये दो लेवल्स तक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है इस महीने का बेस 24,000 आपका पहला सपोर्ट बनेगा। जब तक इसके ऊपर है सब कुछ अच्छा है, इंटैक्ट है, तेज़ी में है। कोई भी करेक्शन आता है छोटा मोटा, 24,000 तक का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 23,800 का, जहाँ से हमने ये ब्रेकआउट दिया था, असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट दिया था, वो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी में हालांकि हमारा जो हाई था, पिछला हाई 53,000 के ऊपर का, वहाँ तक हमने अटैम्प्ट नहीं किया। पर बैंक निफ्टी में भी आज एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली और पूरे दिन स्क्रीन पे तेज़ी देखने को मिली। अब जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 52,250, 52,400, 52,400, 52,250 ये एक सपोर्ट का लेवल रहेगा। ऊपर पोजिशनल सपोर्ट है वो आपका 51,800 का रहेगा। ऊपर के टारगेट्स कहाँ हैं? ऊपर के टारगेट्स हमारे पास हैं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस हमको शो दिख रहे हैं। तो जो दिख रहे हैं, जो शो हो रहे हैं, वो हमारे रेजिस्टेंस रहेंगे 52,800, 53,000। ये हमारे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर के लिए। कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये सेकंड इंडेक्स है। थर्ड इंडेक्स पे चलते हैं, निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में हमने जैसे पहले कहा था, एक लाइफ हाई बना दिया, वहाँ से एक पिन बार का इंडिकेशन दिया चार्ट्स पे, और अब ये कंसोलिडेशन रेंज में है। तो हम मार्क कर लेते हैं हमारी रेंज, क्योंकि हमको पता होना चाहिए हमारी रेंज क्या है। उस रेंज के ब्रेकआउट पे हम या तो बाय करेंगे या रेंज के ब्रेकडाउन पे हम सेल करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। ये इस रेंज में है। इस रेंज में नो ट्रेड जोन है। इस रेंज में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स अपना पैसा बनाते हैं, थीटा डीके का फ़ायदा लेते हैं। जिनको ये करना आता है उनके लिए रेंज बता देता हूँ। 12,200, 12,175 ये नीचे सपोर्ट की रेंज रहेगी। ऊपर 12,300, 12,340 ये आपकी रेजिस्टेंस की रेंज रहेगी। किसी भी एक तरफ अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 50 से 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी मिड कैप में देखने को मिल सकता है। जिनको दोनों तरफ के ट्रेड लेना आते हो उनके लिए निफ्टी मिड कैप में ट्रेड है। चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, जो कि है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की कल वीकली एक्सपायरी है, पहली वीकली एक्सपायरी है, और ऐसा लगता है कि फिन निफ्टी 23,300, 23,400 के सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है, जो कि 23,800 पे एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है। अगर इसको पार कर लेता है तो 24,000 तक के लेवल फिन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप आती है इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पूरे दिन चारों इंडेक्स में हमने निफ्टी मिड कैप को छोड़ दें तो तीनों इंडेक्स में स्क्रीन पे तेज़ी बनी, वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई। बजाज फाइनेंस को फिन निफ्टी ने सपोर्ट किया। बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI बैंक सपोर्टिव थे, और निफ्टी के अंदर IT और मेटल्स ये दोनों सपोर्टिव थे। तो इस तरह से सेक्टर रोटेशन, सेक्टर चर्निंग चल रही है, तो जिसके चलते हमें तेज़ी देखने को मिल रही है मार्केट में। चलते हैं हमारे कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल में अगर आज हम देखें तो पूरे दिन एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है और अब एक ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हमने हमारी पहली रेंज मार करी थी और उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने के बाद देखिए वहीं से सपोर्ट लेके घूम गया। तो ये खूबसूरती होती है लेवल्स मार्क करने की। अगर आपको लेवल्स आपके मार्क रहते हैं तो आप अच्छे से ट्रेड ले पाते हैं। फिलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है, विद डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एनालिस्ट से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, फाइनेंशियल एडवाइस लेकर ही ट्रेड करें। फिलहाल के लिए 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6,900, ये जो तकरीबन 6,900 का ही है। जी हाँ, 6,900, 6,940 इन दो टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में 6,850 के स्टॉप लॉस के साथ बाय बनता है। चलते हैं दूसरे कमोडिटीज़ में। नेचुरल गैस में बिकवाली है, नेचुरल गैस कमज़ोर है। नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए एक गैप डाउन ओपनिंग मिली है और अब एक रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है। डेली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ है। ये आपका पहला सपोर्ट रहेगा 205, 210 के लेवल्स पे। तो ये
एक जो हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है नेचुरल गैस में, अगर 210 का लेवल तोड़ देता है तो वापस ये 180 160 के लेवल्स के लिए नेचुरल गैस तैयार हो जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस आपकी 240 पे डबल टॉप का फॉर्मेशन है और 260 पे इसका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है। तो फिलहाल के लिए जिनको सेल करना है वो 220 के स्टॉप लॉस के साथ, आज का हाई भी तकरीबन 216 के आसपास है, तो 217 220 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आज का लो जो कि 212 का है, दूसरा टारगेट बनेगा 210 का, तीसरा बनेगा पोजिशनली 205 का। इन 3 टारगेट्स के लिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ या 220 के पास आने पर भी आप सेल अटेम्प्ट ले सकते हैं। HDFC बैंक हमारा 1700 का लेवल भी तोड़ दिया है, अब ये भी एक रेंज में है। पूरे दिन स्क्रीन पे तेज़ी देखने को मिली है। 1720 इसका एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टॉप है 1720 से 1750 का। उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो 1900 तक के लेवल HDFC बैंक में ओपन हो जाएंगे। मदरसन हमारा फेवरेट डार्लिंग स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से इसमें आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में तेज़ी है, ऑटो बिक्री के आंकड़े भी अच्छे आए हैं जिसके चलते इसमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलते हैं हमारे HAL पे। ये देखिए यहाँ पे एक बार ये डिप में मिला था, एक बार यहाँ पे आपके कहते हैं बैंड में चला गया था। वहाँ से बैंक से बाहर निकलने के बाद हमारा पिछला वीडियो अगर आपने देखा हो, एनालिसिस किया था हमने, जैसे ही नई सीरीज़ स्टार्ट होगी ये अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। और पहले ही दिन देखिए इसने जो दमखम दिखाया है और 5500 के लेवल के लिए अब ये तैयार हो चुका है। ये रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है और अब यहाँ पे आने वाले दिनों में 5340, 5440, 5500 इन 2 टारगेट के लिए HL में आने वाले दिनों में आप टारगेट दे सकते हैं। CDSL में आप टारगेट देख रहे हैं, आने वाले दिनों में और टारगेट्स आप देख सकते हैं। ये कुछ हुआ था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।